In a shocking turn of events, Iranian President Ibrahim Raisi's helicopter crash has made the news headlines worldwide. जय हिंद दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है, वो भी एक ऐसे वक्त पे जब इंडिया और ईरान के बीच एक अच्छे रिलेशंस बिल्ड होने की कगार पे हैं। डेज आफ्टर ईरान अटैक्ड ऑन इजराइल, Iranian President Ibrahim Raisi passed away in a tragic helicopter crash along with Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian. This crash occurred near Dezmer Forest, जो कि एक माउंटेनियस रीजन है इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ अजरबैजान। इब्राहिम रैसी अजरबैजान बॉर्डर से वापस लौट रहे थे, जहां वो एक डैम इनाग्रेट करने गए थे ऑन आरस रिवर। ही वॉज हेडिंग टुवर्ड्स द सिटी ऑफ तब्रेज़ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान। लौटते वक्त डेजमर फॉरेस्ट के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इब्राहिम रैसी के कॉन्वॉय में 3 हेलीकॉप्टर्स थे, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर्स तो सेफली लैंड कर पाए, बट एक हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रैसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन थे, उस हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंड कराना पड़ा। हार्ड लैंड इज़ अ टाइप ऑफ लैंडिंग इन एयरक्राफ्ट जिसमें एयरक्राफ्ट को उसके यूजुअल स्पीड से ज़्यादा फास्टली लैंड कराया जाता है, कॉजिंग स्ट्रेस विच रिजल्ट्स इन डैमेज एंड इंजरी ऑफ द एयरक्राफ्ट। ईरानियन अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इस क्रैश के पीछे की वजह बैड वेदर कंडीशन एंड फॉगी सिचुएशंस हैं। उनका कहना है कि कंडीशंस इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके पास हार्ड लैंडिंग कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बट ईरानियन सिटीजन्स का कुछ और ही मानना है। कुछ ईरानियन सिटीजन्स का कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक फुल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ इजराइल एंड इजरायली इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन मोसाद। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट्स चली आ रही हैं और टेंशन्स राइज हो रही हैं, उसे देखकर ये कहना गलत भी नहीं होगा। बिकॉज रिसेंटली इन अप्रैल व्हेन इजराइल अटैक्ड इरानियन एम्बेसी इन डेमास्कस सीरिया, जिसमें ईरान के कुछ ऑफिशियल्स की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल पर रिटर्न अटैक किया एंड लॉन्च्ड ओवर मोर देन 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स। ऑल्दो ईरान का ये अटैक बहुत बड़ा फेलियर था बिकॉज ऑफ इजराइल्स एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज़ आयरन डोम। इजराइल का ये आयरन डोम सिस्टम क्या है और ये किस तरह से एक्ट करता है, इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आते हैं इस टॉपिक पे। तो ये एक बेसिस हो सकता है जिस पे ईरानियन सिटीजन्स का ये मानना है कि इसके पीछे इजराइल एंड मोसाद का हाथ हो सकता है। बट अभी किसी कंक्लूजन पे आना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही इसका जवाब पूरी दुनिया के सामने होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी अदर मिनिस्टर्स ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर द पीपल्स ऑफ ईरान एंड द फैमिली ऑफ इब्राहिम रैसी। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू एंड जय हिंद।